कुछ दिन पहले मैंने मुंबई में रहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने यास्मीन अरोरा मुंशी का यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखा। हमारी बहन ने जो भी बोला हमने उसको बहुत ध्यान से सुना। हमें लगा कि मुस्लिम पढ़ लिख के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पूरा सुनने के बाद लगा कि मुस्लिम पढ़ लिख कर बहक क्यों जाते हैं। हमारी बहन यास्मीन ने बोला अजान से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद अजान पे लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं। बहन, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, अजान से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह चिल्लाने से प्रॉब्लम है। आप अपना अजान करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम आपके यहाँ आपके घर में घुस के कोई मंदिर की घंटी बजाएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो घंटी है। घंटी तो सबके लिए होती है। मुसलमानों को इस देश से प्रॉब्लम है। इस देश से ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान अगर जीतता है क्रिकेट तो वहां पटाखे फूटते हैं। इस देश में यहाँ पर एक आतंकवादी याकूब माना जाता है तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसके लिए लाखों की संख्या में लोग फातिया पढ़ने चले जाते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम तब होता है जब लोग आजाद मैदान पर मुसलमान पुलिस वालों को मारते हैं, अमर जवान ज्योति को तोड़ देते हैं, तब प्रॉब्लम होता है। मेरी बहन, कभी क्या आपने सोचा है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य बस्ती है, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, रेवड़ी वाला रात को सो नहीं सकता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। हम मुंबई के कभी कभी मोहम्मद अली रोड पर जाते हैं। मुंबई जैसे सिटी में जहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट इतना अच्छा है, पुलिस बंदोबस्त इतना अच्छा है, फिर भी वहां पर एक भी आदमी हेलमेट नहीं पहनता है। ये है उनकी प्रॉब्लम। इस दुनिया में 57 मुस्लिम देश है। किसी भी एक भी देश में हमें बताओ कि जो सेकुलर है, कोई भी एक देश में दूसरे धर्म को आजादी है। मेरी बहन, ये है प्रॉब्लम। जिस मुस्लिम 10 सबसे बड़े अच्छे मुस्लिम देशों में जहां पर तेल पैदा होता है, फ्री में पैदा होता है, वो भी धनी की श्रेणी में नहीं आते हैं। आपको अगर नहीं जानकारी है तो ये आप जान लीजिए, 10 सबसे गरीब देश मुस्लिम है, 10 सबसे ज्यादा वेश्यावृत्ति वाले देश मुस्लिम है, 10 सबसे ज्यादा जहां पर कत्ल होता है मुस्लिम है। मुसलमान को खुद मुसलमानों से नहीं, इंसानों से प्रॉब्लम है। अगर ऐसा नहीं होता तो 57 मुस्लिम देशों में 37 मुस्लिम देशों में अपने ही भाइयों को क्यों मारते। हर साल अनुमानतः 50 लाख मुस्लिम अपने ही मुस्लिम भाइयों को मार डालते हैं और दूसरे को मार के अपने धर्म के अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं। ये है आपकी प्रॉब्लम हिंदू नहीं। हिंदू अगर सेकुलर नहीं होता तो जब पर्सिया देश से पारसी भगाए जा रहे थे तो वहां से पारसियों को हिंदुस्तानियों ने अपने यहाँ रखा। आज उसमें से एक जीवित पारसी परिवार आपका टाटा परिवार है, जो धन्यवाद देता है, क्योंकि आज पर्सिया नाम का देश नहीं रह गया। उसको मुसलमानों ने, जिन्होंने मुसलमानों को शरण दिया था, उन पारसियों को मार करके खत्म कर दिया और वहां पर सीरिया नाम का एक देश बनाया जहां आज भी युद्ध चल रहा है। और हमारे टाटा जी आज आपको जॉब दे रहे हैं। आपने बोला था कि मुसलमान दाढ़ी क्यों रखे। अरे भाई, आप जॉब लेने जा रहे हो, दाढ़ी वाला मुल्ला वाला नहीं, नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हो। अगर आपको नमाज पढ़ना है तो अपने ही घर में रहो। आपको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको सबको मुसलमान बनाना है। हमें एक जगह बता दीजिए जहां पर हिंदुओं को आपने पूरी तरह रखा हो कि वहां पे हिंदू ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। आपको पता है जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान में 14% मुस्लिम थे, आज वहां पे सिर्फ 1.5% मुस्लिम है। जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो वहां 37% हिंदू थे, आज वहां पे सिर्फ 8% हिंदू हैं। पाकिस्तान में 1.5% हिंदू हैं। आजादी के पहले वहां पे 14% हिंदू थे। ये है आपकी प्रॉब्लम्स। आप किसी दूसरे लोगों को जीवित नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप पढ़ लिख के भी जानवर हो जाते हो। बगदादी पढ़ा लिखा इंजीनियर था, ओसामा बिन लादेन पढ़ा लिखा इंजीनियर था, जितने भी लोग थे, अभी हमारे इधर संसद हमले में मारा गया वो भी अफजल गुरु भी पढ़ा लिखा था, याकूब मेनन भी पढ़ा लिखा था। पढ़ लिख के आप आतंकवादी बन जाते हो। मेरी बहन, आपसे इल्तिजा है, आपसे एक निवेदन है कि कहीं जब भी पानी पीने के लिए आप सर उठाना, कहीं पे भी जाना, आप जो भी पानी पीने के लिए प्याऊ बना होएगा
उसपे एक बार नाम पढ़ के जरूर देख लेना। उसपे किसी हिंदू का नाम लिखा होगा, किसी मुस्लिम का नाम नहीं लिखा होगा। जब किसी पार्क में बैठना किसी गवर्नमेंट किसी बीएमसी का नहीं बना हो चेयर जिस पे आप बैठी हो, तो आप जरूर पलट के देख लेना किसी हिंदू का बना होगा। मेरी बहन, किसी भी जगह किसी मंदिर पे जाके देख लेना, वहां पे खाना अगर बंटता होगा तो समझ लेना मंदिर नजदीक है। हम हिंदू हैं, हम अपने पांव से चींटी को भी नहीं दबाते, उसको भी बचा के चलते हैं। पक्षियों के लिए पानी रखते हैं घर पे, आपकी तरफ पक्षियां नहीं काटते हैं, आपकी तरह जानवर नहीं काटते हैं। हम त्योहार पे सेवैयां बांटते हैं, मटन नहीं बांटते, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर है इंसानों को नहीं, जानवरों को भी पूजो और उसको बचा के रखो। आप जानवरों की तरह जीने की आदत है, इसीलिए अजान में चिल्लाने की आदत है आपको, और कुछ नहीं। अजान लोगों को, जानवरों को, इंसानों को जानवरों की तरह बनाने का कुछ मूल्यों का एक घृणित कार्य है, बाकी नहीं। पूजा पद्धति चाहे वो अजान हो चाहे पूजा हो, शांति से की जाए, वही बेटर है। मेरी बहन, आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, कभी क्या किसी मुसलमान को टोपी पहनकर सफाई करते हुए आपने देखा है? अगर देखा है तो जरूर हमें भी बुलाइए, मुझे भी देखने की तीव्र इच्छा है। मैंने गंदगी करते देखा है, मुसलमानों को सफाई करते नहीं देखा है, क्योंकि वो इस देश को अपना समझते ही नहीं। वो हमेशा इस देश को गाली बना के रखना चाहते हैं। मैं वंदे मातरम नहीं, भाई क्या प्रॉब्लम है? इस देश को आजादी ही वंदे मातरम ने दिया है। आप या तो आजाद भारत को नहीं मानते, इस देश को ये प्रॉब्लम नहीं, इस देश को वो प्रॉब्लम नहीं। कश्मीर में आपने दंगे करके रखा है, आपने असम में दंगे करके रखा, आपने बंगाल में दंगे करके रखा, आपने यूपी में दंगे करके रखा, आपने केरला में, कर्नाटका में। भाई ये देश आपका अगर है तो दंगे किसके लिए कर रहे हो? अपने अल्लाह के लिए। आपने बोला अजान लाखों लाखों वर्षों से चला रहे। मेरी बहन, अजान लाखों वर्षों से नहीं, 1437 साल पहले मुसलमानों ने एक धर्म बनाया। आपके मोहम्मद पैगंबर ने सिर्फ धर्म बनाया, और 1414वीं ईस्वी के बाद आज से 200 वर्ष पहले ही लाउड स्पीकर की खोज हुई है। 200 वर्ष पहले ही, 20वीं शताब्दी में खोज हुई, 19वीं शताब्दी में। बहन, तो आपका अल्लाह पहले आया या लाउड स्पीकर पहले आया? पहले आप ये डिसाइड कर लो। आप अल्लाह को खोज रहे हो, लाउड स्पीकर को खोज रहे हो? अगर लाउड स्पीकर खोज रहे हो तो भाई लाउड स्पीकर पे ही बोलो। अगर अल्लाह को खोज रहे हो तो लाउड स्पीकर हटा दो। आपके कुरान में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई हैं जिससे आप लोग आतंकवादी बन रहे हो। कुरान में लिखा गया है धरती चौकोर है, कुरान में लिखा गया है आसमान को हमारे अल्लाह ताला ने थाम के रखा है, आसमान मोहम्मद पैगंबर के धुएं से बना है। मेरी बहन, अगर इस तरह से आप शिक्षा लोगे तो आतंकवादी ही बनोगे, कोई अच्छे कार वैज्ञानिक नहीं बनोगे। कुरान में बहुत सारे बातें लिखी गई, आप सेंट मत लगाइए, दारू मत पीजिए, आप ऊंची हिल की सैंडल मत पहनिए, अपने चेहरे पे बनावट मत कीजिए। क्या यह मुसलमान करता है? कुरान में ये लिखा गया है कि जो जिसका ईमान बाकी है वो मुसलमान है। कुरान में ये लिखा गया है कि रमजान में जब रोजे पे आप भूखे रहते हो तो बिना दूसरे को खिलाए आप रोजा नहीं तोड़ सकते हो। तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि भूखा न रह जाए आपके धर्म में। कोई इस पे मत ध्यान दीजिए कि सारे लोग भिखारी हो गए। जितने भी भीख मांगते हैं उसमें से 80% मुस्लिम है। इस पे आप ध्यान दीजिए। मेरी बहन, बस इन्हीं शब्दों से मैं अपने शब्द को विराम करता हूँ। धन्यवाद सभी को।